अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली का दम घुटने वाला प्रदूषण, राजस्थान में बढ़ता रेगिस्तान और पानी का ख़त्म होता स्तर, इन सब का एक ही रक्षक था, अरावली। आज वही अरावली खतरे में, तो क्या आप यह यकीन करेंगे? नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यू अरावली रूल्स के बारे में। एक ऐसा फैसला जो देश की सबसे पुरानी प्रबंध श्रृंखला की किस्मत बदल सकता है। दोस्तों, अरावली क्यों ज़रूरी है? अरावली कोई आम पहाड़ी नहीं है दोस्तों, यह 70 करोड़ साल पुरानी है। यह राजस्थान को रेगिस्तान बनने से रोकती है, यह दिल्ली एनसीआर को धूलभरे तूफानों से बचाती है, और यह ग्राउंड वाटर का रिचार्ज की रीढ़ है। अगर मैं आपसे कहूँ अरावली न हो तो क्या होगा? दिल्ली में प्रदूषण कहीं गुना बढ़ जाएगा, राजस्थान पूरी तरह रेगिस्तान बन सकता है, और बारिश का पानी ज़मीन में नहीं जाएगा। आप मानो अरावली एक तरह से जीवन की दीवार है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अरावली के मुद्दे पर। सरकार ने कोर्ट में अरावली की एक नई डेफिनेशन रखी है। अब सिर्फ वही इलाका अरावली माना जाएगा जिसकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज़्यादा हो, यानी 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ जो छोटी चट्टानें या ढलान वाले क्षेत्रों में रहती है, अब वह अरावली नहीं मानी जाएगी। और यह शुरू होता है विवाद। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है इस नियम से अरावली का 70 से 90% हिस्सा जो सुरक्षा से बाहर हो सकता है। अब सोचिए, अगर कोई इलाका अरावली ही न रहा हो तो वह क्या हो सकता है? वहाँ पर माइनिंग हो सकती है, वहाँ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे और रोड्स और वहाँ पर बिल्डिंग बन जाएगी। यानी पहाड़ काटो, पत्थर बेचो और ज़मीन कंक्रीट पर बिछाओ। और नुकसान इससे ज़्यादा से ज़्यादा धूल होएगी, ज़्यादा गर्मी होएगी और कम पानी, वहाँ पर पानी का स्तर बहुत कम हो जाएगा। अब दोस्तों, सरकार की इस मुद्दे पर सफाई सुनाता हूँ। सरकार क्या कहती है? कोई नई माइनिंग की परमिशन नहीं दी जाएगी, प्रोजेक्ट एरिया सुरक्षित रहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सरकार का दावा है दोस्तों, यह फैसला वैज्ञानिक आधार पर लिया गया है ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो सके। लेकिन सवाल वही है, अगर सुरक्षा हटेगी तो नुकसान कैसे रुकेगा? अब दोस्तों, जनता इस मुद्दे पर क्यों नाराज़ है? पर्यावरणविदों का कहना है कि अगर अरावली ऊंचाई से मत मापो, उसे उसकी भूमिका से मापो। छोटी पहाड़ियाँ भी पानी रोकती है, हवा को साफ करती है और रेगिस्तान को रोकती है। अगर इन्हें हटा दिया गया तो नुकसान तो दिखेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी दोस्तों, आपको आगे क्या लगता है क्या हो सकता है? यह मामला सुप्रीम कोर्ट, पर्यावरण मंत्रालय और वैज्ञानिक समितियों के बीच फंसा रह जाएगा। या तो अरावली को पूरी तरह बचाया जाएगा या फिर धीरे धीरे निक्शे से ही मिटा दिया जाएगा। यह फैसला सिर्फ पहाड़ियों का नहीं है, यह फैसला हमारे भविष्य का है दोस्तों। जिस पर्यावरण से हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, उसको ही हटाया जा रहा है। दोस्तों, अरावली बोल नहीं सकती, लेकिन अगर बोलती तो शायद कहती मैंने तुम्हें सदियों तक बचाया है, अब मेरी बारी। अगर तुमको लगता है कि अरावली को बचाया जाना चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें सेव अरावली। यदि आपको ऐसी ही मज़ेदार फैक्ट वीडियोस जानना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।